वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इचाफोई में फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर वही डेली का काम जो पढ़ाना, लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग पढ़ाने जा रहा हूँ और कुछ अलग ट्रिक से पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको 5 चीज़ याद करना होगा, यहाँ पर आप क्लास में याद करोगे। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कारक। कारक किसे कहते हैं? कारक क्या पढ़ने जा रहे हैं? कारक किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए यहाँ परिभाषा पढ़ते हैं। कारक की परिभाषा पढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम यानी नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो जाए, यानी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो जाए, जुड़ जाए, इंडिकेट कर जाए, उसे हम कारक कहते हैं। दूसरों के साथ जोड़ने वाले को हम क्या बोलते हैं? कारक कहते हैं। अब हम जानेंगे कारक के कितने होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। मैट्रिक आपको पूछेगा कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। यहाँ देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो मैं आपको इसको बाद में समझाऊंगा। बहुत ट्रिक ये है आपका इजी ट्रिक। पहले हम यहाँ आते हैं, है ना। पहला आप पढ़ेंगे कर्ता। कर्ता, ठीक है, वाक्य में जो पद काम करने वाला हो, यानी वाक्य में जो पद काम करने वाले के अर्थ में आता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कर्मकारी। यानी ऐसा कोई सेंटेंस जो जिसमें कोई काम करे। जैसे यहाँ देखो, राम ने मारा। मारने का काम किसने किया? बोलो आप। राम ने मारा। ने, तो आप देखो कर्ता ने, यह आप चिन्ह यहाँ देखो, कर्ता ने, तो हो गया राम ने, तो ये आपका क्या हो गया? कर्ता, करने वाला। तो कर्ता की विभक्ति हो जाएगी ने आपका। ठीक है, एक एक करके इजीली आप समझ जाओगे। बस देखो, राम ने, तो राम यहाँ पर कर्ता हो गया, कर्ता का चिन्ह आप यहाँ देखो। तो वाक्य में जो काम करता हो, जो पद, उसे हम क्या बोलेंगे? कर्ता कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगला कर्म। कर्म का अर्थ होता है काम, जिस पर क्रिया यानी काम का फल पड़े, यानी काम का असर जिस पर पड़े, उसे हम क्या बोलते हैं? कर्म। जैसे राम ने रावण को मारा। मारा किसको? रावण को। ये देखो आप, कर्म को, कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। तो किसको मारा? राम ने हो गया कर्म की विभक्ति, कर्म कर्ता, करने वाला राम ने, ये करने वाला हो गया, और रावण को मारा। मार का प्रभाव किस पर पड़ा? रावण पे। तो ये हो गया आपका कर्म का, काम का प्रभाव जिस पर पड़े। तो कर्म की विभक्ति क्या होती है? को। कर्म की विभक्ति को। कर्म जिससे काम हो उसे कर्म कहते हैं। अब यहाँ देखिए, थोड़ा समझने का, कर्म जिससे काम हो, जिस वस्तु से काम हो, यानी ऐसा कोई भी वस्तु जो हमारे हाथ से सटा हो। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, जिससे काम हो उसे हम कर्म कहते हैं। तो कर्म की विभक्ति देख लो यहाँ, कर्म से लेकिन सटा। यहाँ है आपका, मैं कलम से लिखता हूँ, से है सटा हुआ। मैं कलम से लिखता हूँ, मैं चाकू से काटता हूँ, मैं साबुन से नहाता हूँ, मैं लाठी से पीटता हूँ। अर्थात ये सारी वस्तु हमारे हाथ से सटी हुई है। तो कर्म का अर्थ हो गया से सटा हुआ। क्लियर? तो से सटा का अर्थ हो तो आपका कर्म हो जाएगा। अगला है आपका संप्रदान। क्या है? संप्रदान, जिसके लिए किया जाए। जिसके लिए यानी जिसके लिए कोई काम, जैसे गुरु ने शिष्य के लिए सब कुछ किया। गुरु ने शिष्य के लिए सब कुछ किया। के लिए, मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, मैं आपके लिए फूल लाया। के लिए यानी जिसमें के लिए का अर्थ हो, जिसके लिए काम किया जाए, उसे हम संप्रदान कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रदान। गुरु ने शिष्य के लिए, है ना, माता ने पिता के लिए, भाई ने बहन के लिए। तो संप्रदान का अर्थ होता है के लिए, या मैंने आपको पढ़ाया, तो को, दोनों चीज। अपादान, जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए। अब अपदान में क्या हो जाता है? से, इसकी भी विभक्ति से होती है। अपदान से, लेकिन अलग के बोध में। जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए। जैसे क्लास से बाहर, मैंने आपको क्लास से बाहर कर दिया। पेड़ से पत्ता गिरा, अलमारी से पुस्तक निकाला। तो इन सब क्रियाओं में क्या हो रहा है? अलग होता जा रहा है सब। पेड़ से पत्ता गिरा, टूट के अलग। अलमारी से पुस्तक निकाला, अलग। मैंने आपको क्लास से बाहर किया, अलग। मुंबई से कोई आया, से यानी स्थान अलग होने के संबंध में। तो जहां से स्थान अलग हो गया उसे हम क्या बोलेंगे? अपादान के। अगला है आपका संबंध। संबंध तो आप समझते हो, जोड़ना। जिससे किसी वस्तु का संबंध हो, किसी से जोड़ा जाए। संबंध की विभक्ति हो जाती है आपका का, के, की। जैसे रहीम का मकान, आपका भाई, आपका भाई, आपका कोचिंग,
मेरा विद्यालय, हम लोगों का घर, मोहन का भाई। तो का की विभक्ति जो आती है वो संबंध, संबंध का के की, संबंध का के की, है ना। आपकी पुस्तक, तो संबंध जो होता है वो शब्दों को जोड़ता है, तो उसकी पहचान क्या है आपकी, का के की जो होता है वो संबंध की। ये आपको संबंध तक समझ में आया। अब मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं आपको अधिकरण और संबोधन। क्या पढ़ेंगे, अधिकरण और संबोधन। क्या पढ़ रहे थे हम, आगे पढ़ेंगे हम अधिकरण और संबोधन। क्या पढ़ेंगे, अधिकरण और संबोधन। तो अगला है आपका अधिकरण 7वें नंबर का, जिससे क्रिया का आधार जाना जाए। क्या जाना जाए, क्रिया का आधार की, यानी काम होता है कहाँ होता है, क्रिया कैसे होता है। तो आप देखो, जिससे क्रिया का आधार जाना है, जिसे हम अधिकरण कहते हैं। जैसे वह अपने कमरे में है, भैया वह कहाँ है, वो अपने कमरे में है। तो है कहाँ, क्रिया का आधार है जो बैठा है, कमरे में बैठा है। तो बैठने का क्रिया कहाँ हो रहा है, कमरे में। तो जिससे क्रिया का आधार है, तो वह अपने कमरे में है, तो में अधिकरण की विभक्ति है। वह छत पर टहल रहा है, कहाँ पर टहल रहा है, छत पर। तो अधिकरण की में अब पर हो जाता है, ठीक है। अगला आपका संबोधन, जिससे किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कहते हैं। यानी जिससे हम किसी को पुकारते हो, बुलाते हो, उसे हम संबोधन कहते हैं। जैसे आपका दिया है, अरे भाई, अरे भाई सुनते हो, संबोधन कर रहे हैं। हे राम, क्या है, हे राम, ये भी हम ईश्वर को संबोधन कर रहे हैं, हे राम कृपा करो। हमने कहा अहो चाचा, ये देखिए आपका, ओ चाचा सुनते हो, तो हम क्या कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। हम कहते हैं अजी सुनते हैं, तो ये अजी सुनते हैं। अरे भाई, ये क्या है, अरे, हे, अहो और अजी, ये आपका क्या हो गया, संबोधन। क्लियर है, आशा करता हूँ आप समझ। अब मैं आपको यह फार्मूला के जरिए समझाता हूँ, कर्ता कैसे। देखिए आपको 2 मिनट में याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से परंतु सटा हुआ, क्योंकि सो से डबल डबल है, तो करण से जो होगा वो सटा हुआ, यानी कलम से, कलम हाथ में है, साबुन से साबुन हाथ में है, तलवार से तलवार हाथ में है, तो करण हो जाएगा। संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए मैं आपके लिए पुस्तक लाया। अपदान से अलग, अपदान से अलग, पेड़ से पत्ता गिरा अलग हो गया, अलमारी से पुस्तक निकाला अलग हो गया, है ना। तो से अलग, अपदान से अलग, संबंधन का के की, यानी मैं आपका भाई, आप मेरे दोस्त। तो ये संबंध का के की। अधिकरण में पर, अधिकरण की पहचान, अधिकरण में पर। संबोधन हे जी अजी अहे अरो, है ना, अरे, हे अजी अहो अरे, हे ईश्वर, हे राम, अजी अहो अरे। तो ये आपका फार्मूला है। तो आप पूरा डिफिनेशन तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे अच्छे से, इसको आप फाइनली याद कर लेना। ये कारक की 8 विभक्ति आपकी, ये पूरा आपको याद करना होगा। कारक के चिन्ह, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से सटा हुआ, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन अजी अहे अरे। क्लियर, आप समझ गए। बहुत मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, ताकि आप समझ जाओ, क्योंकि शिक्षा बांटने से बढ़ती है। मैं आपको देना चाहता हूँ फ्री में, लेकिन एक आपको एक कीमत लगती है कि सिर्फ आप सब्सक्राइब करते हो। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों को शेयर करो, वरना इतने अच्छे टेक्नोलॉजी से, ये नए तरीके से मैंने आपको पढ़ाया। और भी चीज़ कुछ बचा है तो आप कमेंट्स में बताएं, क्योंकि आपके मैट्रिक के परीक्षा ज़्यादा समय नहीं है, मैं सब कुछ आपको तुरंत दूंगा। बेस्ट ऑफ लक, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। अंत में फिर एक बार कह रहा हूँ, बाय।